शुरू करें क्लास? ठीक है, फिर बातें बंद करें आप लोग, तभी मैं शुरू कर सकता हूँ। लॉग में हमने कल कहाँ तक किया था, बोलो ज़रा। 47 से स्टार्ट करना है। और आप कुछ पूछना चाहते हैं? कल तो इजी क्वेश्चन थे, वैसे भी आज भी इजी है। ठीक है, कोई ऐसा भी है कि जो आज ही है, कल की क्लास में नहीं था? कल की क्लास में नहीं थे आप? रिकॉर्डिंग देख ली ना? गुड, वेरी गुड। अरे वाह, वो भी किया आपने? ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। और भी कोई आपके अलावा जो आज ही आया, कल की क्लास में नहीं था? आपने कुछ किया, रिकॉर्डिंग वगैरह देखी थी? क्या बोल रहे हैं? एडमिशन आज ही हुआ है, तो आपको लॉग का रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर आपको रेशियो, प्रोपोर्शन और इंडिसेस की तो बैकअप मिल जाएगी। बट चलो, विदाउट वेस्टिंग द टाइम क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथ्स। लॉगरिथम। और क्वेश्चन नंबर कितना है? 47, 46 पूछना है। आया नहीं क्या? 40 नहीं आया? देख, मेरे को ना बैक गियर में गाड़ी चलाने की आदत नहीं है। 40 नंबर आया नहीं तुझे? ये समझ में नहीं आया, चल बताया तुम। देखो, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा हूं पहले। लॉग 2√2, 2√2, और यहां क्या लिखा है? 1/, यही है क्या? बोल, 1/, है या सिर्फ 256 है? सही लिखा है ना? अब देखो, 2√2, तो 2√2 बनेगा 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 2 पावर हाफ, और 1 प्लस हाफ को अगर मैं ऐड करूंगा तो 3/2, और 1/256। देखो, 256 होता है 1/2 पावर 8, और ये बनेगा 2 पावर -8। करेक्ट है? अब आपका जो क्वेश्चन है वो बनेगा लॉग 2 पावर -8, और ये बनेगा 2 पावर 3/2। अब -8 को आप लें बाहर, और ये जो पावर है 3/2 इसको भी बाहर, और ये बना log 2 बेस 2। 2 बेस 2 होता है 1, ये 2 जाएगा ऊपर, -16/3। और ऑप्शन नंबर कौन सा है ये? डी। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद आप आ जाओ। फोर्टी सिक्स किसने पूछा था, बोलो एक बार। 46 भी बता देता हूं आपको। 46, देखो 46 नंबर है log x बेस 2 प्लस log x बेस 8। log x और बेस कितना है? इज इक्वल टू 23/। देखो क्या करना होता है, समझना। ये तो ऐसे ही रहने दो, इसमें कुछ भी नहीं करना, ना कुछ समझना। इसको देखो, log x, और जो 8 होता है वो होता है 2 पावर 3, तो 1/3 हो जाएगा। log x अपनी जगह पे रहा, 2 पावर 5, तो 1/, इज इक्वल टू 23/15। अब आप log x बेस 2 को कॉमन ले लें, तो यहां से बचेगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5।
और कॉमन लिया आपने log x बेस 2 इज इक्वल टू कितना है 23/15। इनको आप एलसीएम लेकर ऐड कर लें तो 23/15 ही आएगा ये। तो 23/15 log x बेस 2 इज इक्वल टू 23/15, राइट। माइक तो ऑन है ना? ठीक है। तो ये जो स्टेप मैंने लिखा था ये आया था इसके बाद, और इसमें 23/15 से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार? तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बचा? log x बेस 2 इक्वल टू 1 log x बेस, और इसको आप एक्सपोनेंट में चेंज कर दें तो x इक्वल टू 2 पावर 1। 2 पावर 1 क्या हो गया? ऑप्शन बोलो। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आ जाओ 47 पे। देखो रीड द 47 क्या है? log a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू हाफ, हाफ है ना, और ब्रैकेट में log a और प्लस log b, और किसका वैल्यू चाहिए बोलो? a स्क्वायर प्लस, ध्यान से समझना, log a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू log m प्लस log n होता है log mn। log कितना बन गया? ab, है ना। और ये जो हाफ है यहां पर, इसको वापस कहां बैठा दो? इसके करेक्ट है। तो अब मैंने कहा था कि दोनों तरफ कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर करोगे तो a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए बी का अंडर रूट। हाफ पावर को क्या कहते हैं? अंडर रूट कहते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 रूट ए बी। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना, और इज इक्वल टू 4ab। गुड। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab को राइट साइड में ले जाओ, तो 4ab में से 2ab माइनस किया तो क्या आ गया? ऑप्शन मैच हुआ। ऑप्शन मैच हुआ आपका कितना? ए। समझ आ गया? 47 के बाद क्वेश्चन नंबर कितना आ गया? 48, राइट। आप रीड करो 48 क्या है बोलो। log बेस ई, मतलब क्या बोलोगे उसको? log 2 अपॉन log e। हम क्वेश्चन को सही लिखेंगे। log, कल मैंने क्या बताया था कि log a बेस b का मतलब होता है log a अपॉन log b। तो क्वेश्चन क्या है? log 2 बेस e, क्या लिखेंगे? log e। एनी प्रॉब्लम? मल्टीप्लाई। दूसरा क्या? log 625, log 620 अपॉन कितना? log, राइट। इक्वल टू में बोलो क्या है? log 16 अपॉन log 10। नेक्स्ट बोलो क्या है? log 10 अपॉन log। अब आप ध्यान देना, log 10 से log 10, log e से log e कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपके पास? log 2 बचा। log 625, 5 पावर कितना? 4, पावर कहाँ आ गई? आगे। अपॉन में क्या? log x इज इक्वल टू log 16 2 पावर 4। log 16 क्या हो गया? 2 पावर 4। देखो ये log 2 यहां से इसके नीचे तो आएगा, तो log 2 से कैंसिल हुआ log 2।
4 से कैंसिल हुआ 4, और ये कितनी बार कैंसिल होता है? एक बार ही तो होता है भाई। log 2 जब अपॉन में आएगा तो log 2 अपॉन log 2 मतलब 1 है ना। तो यहां तक समझ में आ गया। अब यहां क्या बच्चा? log 5 अपॉन log x इक्वल टू 1। नोट कर रहे हो क्या आप लोग? नेक्स्ट पेज ले लूं मैं? अरे बोलो फटाफट। तो ये आ गया log 5 अपॉन कितना? log x इज इक्वल टू, अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो log x log 5, और मैंने क्या बोला था कि आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ गया? और ये कौन सा ऑप्शन है? तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया। क्वेश्चन है देखो, log 2 to 5 क्या है? log 2 to 5 क्या करोगे? 2 to 5 का क्या होता है? हैं? क्या 3 आएगा? क्या 2 3 से आएगा? क्या बोल रहे हो? किसकी बात कर रहे हो तुम? इस क्वेश्चन की हैं? आप ये देखो, ओनली 2 वैल्यूज आर देयर, log 2 एंड log 3। अब 2 to 5 जो होता है वो क्या होता है? 15 का होल स्क्वायर होता है। कुछ ऐसा लिखो, अब 15 में 5 होता है और 5 हमारे पास है नहीं, तो आप कुछ ऐसा लिखो कि बड़े आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखो आप इसको लिखो log 2 to 5 है ना, ये 2 to 5 का डबल क्या होता है? कैलकुलेटर है ना आप लोगों के पास? 2 to 5 का डबल क्या होता है? 450, और 450 का डबल क्या होता है? 900। अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो ना, 900 अपॉन 4, क्या लिख दूं इसको? 900 अपॉन, तो फायदा क्या होगा जरा समझना। 3 मल्टीप्लाई 100 अपॉन कितना है? 4। 4 कितना हो गया? 2 पावर 2। करेक्ट है। क्या बनेगा? log 3 log 100 प्लस log 3 माइनस 2 log 2। कहीं पर 5 आया क्या? नहीं आया ना? 3 स्क्वायर आएगा। अच्छा 900 था ना, ये लो। अब ठीक है, और ये स्क्वायर आप यहां पर ले जाओ, क्योंकि पावर कहां चली जाएगी? आगे। अब ऐसे तो ये भी 10 का स्क्वायर होता है, लेकिन log 10 तो 1 ही होता है, तो ये कितना बन गया? 2। क्या बन गया? 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 पॉइंट क्या होता है? 4771। log 2 होता है 0.3010, और log 3 क्या होता है? 0.77। बस इतना ही दिया। अच्छा, और माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.301। कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओ। कैलकुलेटर तो अलाउ है ही। 2.352, 2.352। टू आंसर दिख लिया होगा, है ना? 49 था ये, और ऑप्शन कितना है इसका? ए। ऑप्शन ए आ गया, राइट। सर क्वेश्चन नंबर 26 एक्सप्लेन कर दो। 26 कहां पर है भाई? कर देता हूं, कोई बात नहीं। क्या हुआ? कोई डाउट है इसमें? बोलो। हैं? एक चीज और बताता हूं आपको। जैसे सपोज कि चलो मेरे दिमाग में तो आ गया 900/4 है, आप कहोगे ठीक है आपको तो रटा हुआ, हमें तो नहीं आता, तो भी उसका इलाज है। आप क्या करो, जैसे 2 to 5 था ना, तो 2 to 5 के आपको फैक्टर क्या आते हैं? 3 into 3। गुड, ठीक हो गया। आप अपने वाले लिख लो। अब आपको पता है कि आपके पास 5 अवेलेबल नहीं है,
क्या क्या है, 2 और 3 है, तो आप क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3। 5 को क्या लिखो, 10/2, क्योंकि 2 तो अवेलेबल है, और इसको क्या लिखो, 10/, समझ आ गया ना। तो 3 3 जा 9, 9 और 100 का 900/4 बन गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई आपको रटने की जरूरत पड़ेगी, बस आपको पता है कि 5 जहां आएगा 5 उसको 10/2 में कन्वर्ट करना है। ओके, अब कौन सा क्वेश्चन पूछा था इन्होंने मेरे से, 26 पे आओ। देखो 26 है, पहले आप समझ लो। 26 में देखो एक तो मुझे दे रखा है 11√2, है ना, और एक मुझे क्या दिया हुआ है, 58564। मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको लिख लिया, और 58564 है ना। 11 से मैं शुरू करता हूँ, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, फिर 2 जा और फिर 4 जा, 11 4 जा 44, कितना बचा 9, 11 8 जा और 11 4 जा, फिर 11 4 जा और 4 जा, और फिर 11 4 जा, करेक्ट है। कितने 11 है मेरे पास, 1 2 3 4, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 को लिख दूं √2 और √2, नहीं समझे, क्योंकि 11 की पावर 4 था ना, तो एक एक पेयर को ऐसे मिला लिया, तो ये बन गया 11√2 की पावर कितना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। क्या ये बात समझ में आ गई? ये सारा रफ वर्क था, यानी ये इक्वल टू होता है 11√2 पावर 4। अब जिसने ये लिख लिया अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिनिश। अब क्वेश्चन क्या था, लॉग बेस कितना था 11√2 और 58564 इज इक्वल टू लॉग 11√2 और 11√2 पावर कितना 4, और पावर कहाँ जाएगी, और बाकी क्या बचा 1, और 4 1 जा 4, और ऑप्शन कौन सा, ये लो, इजी था। तो ये जो बेस होता है ये ऐसे ही नहीं बनाया जाता है, इसका उसके साथ रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा कितना, 50। देखो ये 50 और इसका एक भाई और मिलेगा कहीं ऐसा ही, ढूंढो उसको फटाफट, आगे कहीं और है इसका एक भाई और है, नहीं मिला क्या तुम्हें, अकेला तो नहीं है ये, 2 थे ये। अब चलो जब भी आएगा तभी देखेंगे। चलो 50 पे आ जाओ। देखो ये जो 50 टाइप का क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है हाउ मैनी नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 पावर 100। कहता है 2 पावर 100 में कितने डिजिट होंगे। अब ऐसे यूं एकदम डायरेक्ट सॉल्व करने का इसका तरीका होता है, कुछ भी आ सकता है, जैसे 2 पावर 49, 2 पावर 50, 3 पावर 50, कोई भी आ जाए। तो आपको क्या करना है, लेट x इक्वल टू 2 पावर 100, लॉग ले लो, टेक लॉग बोथ साइड, लॉग x इक्वल टू क्या हो गया, log 2, और पावर कितनी है 100 आगे आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या बना, log x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.3010। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट बोलो क्या बना, log x इक्वल टू क्या आएगा 30 पॉइंट, क्या बात है 30.1। यही आपको समझना है क्वेश्चन को। देखो कल मैंने कुछ इस तरह का बताया था कि जैसे log 2 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है ये,
तो log 20 की वैल्यू कितनी होगी? 1 पॉइंट। कैसे बोला आपने 1? हाँ, वेरी गुड। कि अगर 2 डिजिट नंबर है तो उसका मैंटिसा 1 होता है, और 1 डिजिट नंबर है तो उसका मैंटिसा। अब इसको देखो, ये कौन है? log x, यानी लाइक log 2। इसका मैंटिसा कितना है? 30। ये log x की वैल्यू है, ये वैल्यू है। देखो log 2 की वैल्यू ये है, log x, बात समझना, यानी x कुछ है, x क्या है वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये क्या है? किसी नंबर के log की वैल्यू है। तो ये वैल्यू है, तो इसमें मैंटिसा कौन था? 0। तो अगर मैंटिसा 0 था तो 1 नंबर डिजिट था, और इसका मैंटिसा क्या है? 30। तो हाउ मैनी डिजिट्स इन नंबर? 31। नहीं समझ में आई बात? देखो आप, ये क्या है? नॉट ए नंबर। आप समझना ध्यान से मेरी बात। जैसे log 2 की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, किसी भी log की जो वैल्यू होती है उसके दो पार्ट होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैंटिसा। इसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। log x इक्वल टू समथिंग, तो log x इक्वल टू समथिंग का मतलब ये वैल्यू है। तो इसके दो पार्ट हैं, इसमें से ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? सही है। और अगर मैंटिसा 0 होता है तो 1 डिजिट नंबर होता है, अगर मैंटिसा 1 होता है तो 2 डिजिट नंबर होता है, अगर मैंटिसा 10 होगा तो 11 डिजिट नंबर होगा, अगर मैंटिसा 30 होगा तो 31 डिजिट नंबर होगा। राइट? चेक करो आंसर। 31 डिजिट। इसका मतलब 2 पावर 100 को जब आप 100 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें टोटल कितने डिजिट बन जाएंगे? 31। कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, लेकिन लॉग टेबल फेल नहीं होगा। बात समझ में आ गई आपको? कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन बी है, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट मैंने आपको होमवर्क में दिया था क्या? 50। चलो बता देता हूँ। 50, 1, 2, 3। हटा दूं इसको मैं? इसका पीडीएफ नहीं डालते क्या? पीडीएफ यार, पीडीएफ भी डाल दें तो नोट भी ना करना पड़े ना, है ना भाई? एक तो वीडियो तो डलता ही है, वीडियो की बजाय पीडीएफ डल जाए ना, तो ये लिखा लिखा है पहुंच जाएगा आपके पास में। तो बस, तो फिर तो सॉल्व करो और पीडीएफ से मैच कर लो। क्या क्या बोल रहे थे? आप नहीं बोल सकते? नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? मान लेंगे। क्या? कौन सा लो? क्या ये लो वो लो है? ओके, 51 नंबर पे आ जाओ। 51 देखो, log √3 बेस x इक्वल टू कितना है? 1/6 है। करेक्ट? क्या करोगे? एक्सपोनेंट में चेंज कर दो। किस में चेंज कर दो? क्या होता है एक्सपोनेंट? ये इसकी पावर होती है, ऐसा ही करते हैं ना। तो कितना बन गया बोलो? x की पावर 1/, इज इक्वल टू, क्या बात है। अब मेरी बात समझना, ये तो हो गया 3 पावर हाफ, और 1/6 जब इधर आएगी तो 6 बन जाएगी, और ये x से क्वेश्चन खत्म। 2 3 जा 6, क्या बचा? 3 पावर 3, और x इक्वल टू 20। ऑप्शन बोलो। बी। इजी था ना? क्वेश्चन नंबर 52। 50, देखो 52 क्या है? देखो ये एक फार्मूला है, मैंने आपको डायरेक्ट दिया था। a पावर log x बेस से मैंने लिखाया था किसके इक्वल होता है? x, log x के नहीं, सिर्फ x की। ऑप्शन बोलो कौन सा आ गया? ए। फिनिश। 53, 50। इसको अच्छे से समझना। देखो क्या है? 3 पावर 2 माइनस 2 में से माइनस किया किसको?
log 6 और बेस कितना है 3। ठीक है, मैं क्या करता हूं, ध्यान से समझना। जैसे 3 पावर x माइनस वाई है, आप समझ रहे बेटा, इसका मतलब होता है 3 पावर x अपॉन 3 पावर वाई, होता है ना। तो मैं ऐसे लिखूं क्या इसको, ऊपर तो 3 पावर 2 और अपॉन में 3 पावर log 6 बेस 3। एग्री और नॉट? अब देखो बेटा, ये फार्मूला बन गया, ये वाला a log x बेस से, यानी अगर ये दोनों सेम तो x बचेगा, तो 3 और 3 सेम है, 6 बचेगा। तो ऊपर कौन है, 3 पावर 2 मतलब 9 और अपॉन में 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा, ऑप्शन बोलो, ऑप्शन बी। सॉल्व हो गया। 54 पे आओ, 54 पे देखो, क्या पेज बैक करूं? ये लो, अपने पास फैसिलिटी अवेलेबल है, अपन पेज आगे पीछे कर सकते हैं। क्या, ये देख, ये देख, ये फार्मूला होता है a पावर log x बेस से, इसको दिमाग में रखना, ये x होता है। तो ये दोनों जैसे सेम हुए तो 6 बचेगा, ठीक है ना। फार्मूले है ना, उन पे ना बार बार रट्टा मारा करो, ठीक है ना, क्योंकि आप फार्मूला नहीं भूलने चाहिए। क्वेश्चन अगर नया भी आ जाए ना, आपका किया हुआ नहीं है, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर फार्मूला भूल गए तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। 54 पे आ जाओ। 50, देखो क्या है, देखो मेरी बात समझना, ये जो पावर है क्या है, क्या है, log b, log, इसको लिखो log b अपॉन, पावर को लिख रहा हूं मैं, ये मल्टीप्लाई log c अपॉन log b। नेक्स्ट बोलो क्या है, log d अपॉन log c। ये कौन है जो लगातार बातें करे जा रहा है यार, कौन था? इतना बातें करने का शौक है तो क्लास के बाहर चले जाओ ना यार, मैंने मना किया है क्या? नेक्स्ट क्या है बोलो, log t अपॉन log d। और ये सब किसकी पावर में है, a की पावर में। और क्वेश्चन नंबर क्या है ये, क्या आपको मेरे क्वेश्चन लिखने का स्टाइल समझ में आ गया? बस तो क्वेश्चन भी खत्म हो गया। देखो log b से, log c से, log d से कैंसिल हो गया। देखो बचा क्या, a पावर कितना बचा, log t बेस से, log t अपॉन log a का मतलब, अब ये फार्मूला बन गया कौन सा, x वाला, a पावर log x बेस है, तो इसका आंसर क्या आ गया, t। मैच करो, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। देखो कितना सिंपल निकला ये। 55 पे आ जाओ। देखो log कितना है, 1000 है 10,000 है, log बेस पर कितना है, बेस पर है ना, 10,000 x इक्वल टू, बहुत सिंपल है, एक्सपोनेंट में चेंज कर दो, किसमें, तो इसकी पावर ये, तो x इक्वल टू 10,000 को लिखो 10 पावर 4 और इसकी पावर -1 अपॉन 4। x कितना आ गया, 10 पावर -1 मतलब 1 अपॉन, ऑप्शन आ गया कोई, बी ऑप्शन। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितने नंबर था ये, 55 था। 56 पे आओ। देखो log 2a माइनस 3b, log a माइनस log a अपॉन b लिख दूं डायरेक्ट,
और ये कितने नंबर क्वेश्चन है? 56। देखो कहता है ए की वैल्यू चाहिए, लास्ट में लिखा हुआ देन ए। तो मैंने बताया था कि हम कंपेयर कर सकते हैं इसे अपन, तो कंपेयर कर लोगे तो 2a माइनस 3b इज इक्वल टू a अपॉन b। अच्छा b से मल्टीप्लाई करो, 2ab माइनस 3b इज इक्वल टू a। वैल्यू किसकी चाहिए? a वाले एक तरफ रखो, 2ab माइनस a इज इक्वल टू a कॉमन लो, क्या बचेगा? 2b माइनस 1 और कॉमन लिया a। a की वैल्यू बोलूं 3b स्क्वायर और अपॉन में कितना आएगा? 2b माइनस 1 इज इक्वल टू, ऑप्शन बोलो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 57 नंबर पे आओ। 57 57 ठीक है। एक पार्ट बोलो क्या है? फर्स्ट पार्ट, व्हाट अबाउट द डिजिट्स आफ्टर द पॉइंट, है ना। और एक पूछा, नेहा शर्मा लिख रहे हैं 58। 58 क्या था भाई? 58 पे तो आएंगे अभी, है ना। ये कर दिया 58। हाँ वो दूसरा भाई उसका बताया उन्होंने कि 58 जो है वो 2 पावर 100 का दूसरा भाई। आप कह रहे थे दूसरा भाई नहीं है, तुम्हें मिला ही नहीं, ठीक है, वो था। तो दोनों सवालों के आपके जवाब में अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दे देता हूँ। और व्हाट अबाउट द डिजिट आफ्टर द पॉइंट, उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हमें मैंटिसा देख करके नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं वो पता लग जाते हैं, तो वो हमारे लिए सफिशिएंट है। क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ है हमसे, है ना। तो पहले मैं कौन सा कर दूं? 57 का पहले मैं एक पार्ट बताता हूं। एक देखो, लॉग क्या है बोलो जरा? ABC, बेस कितना है? AB, और ऊपर क्या है? 1। तो देखो मैं इसको ऐसे लिखूं क्या? लॉग ABC, समझ रहे हैं आप, और अपॉन में लॉग AB, लॉग AB और ऊपर क्या है? 1। तो ये क्या बन जाएगा? लॉग AB अपॉन लॉग ABC। एग्री आप मेरी बात से? अब आप तीनों पार्ट इसी फॉर्मेट में बोलेंगे, आपको समझ आ गया होगा कि ये AB कहाँ जाएगा? ऊपर, तो डायरेक्ट बोल देंगे उसको। तो 57 में बोलो, अब जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या बना? लॉग AB अपॉन लॉग ABC, राइट, प्लस लॉग BC अपॉन लॉग ABC। और नेक्स्ट क्या बनेगा? लॉग CA अपॉन कितना? लॉग। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो ये बनेगा लॉग AB प्लस लॉग BC प्लस लॉग CA, लॉग CA अपॉन लॉग ABC, लॉग। अब देखो लॉग M प्लस लॉग N क्या होता है? लॉग MN। तो इनकी सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, लॉग A स्क्वायर B स्क्वायर। ऐसे लिख दूं क्या? ABC का और अपॉन लॉग ABC, है ना। पावर कहां जाएगी? आगे। तो बस हो गया, 2 लॉग ABC अपॉन लॉग लॉग ABC से लॉग ABC और इक्वल टू, ऑप्शन बोलो, ऑप्शन मैच हो जाएगा आपका C, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया, कितना बोलो? 58 करते हैं। फिफ्टी 8 कितना? 2 की पावर कितना है? 64 है, ठीक है ना। 64 को क्या लिखोगे? लेट
x इक्वल टू 2 पावर 64, करेक्ट। अब क्या करोगे, टेक लॉग बोथ, तो क्या बना बोलो, लॉग x 64 लॉग 2, करेक्ट। अब देखो बेटा, लॉग x 64 मल्टीप्लाई 0.30 मल्टीप्लाई करके आप मुझे बताओ लॉग x इक्वल टू कितना आएगा। 0.3010 का 64 से मल्टीप्लाई करो, 19.264। अब देखो इसमें से मैंटिसा कितना है, 20 है ना। आपने पूछा था व्हाट अबाउट द डिजिट ऑफ आफ्टर द पॉइंट, उनको देख करके नंबर ऑफ डिजिट नहीं देखा जाता है। नंबर ऑफ डिजिट्स देखने के लिए कि भाई लॉग एक्स का मतलब यह है कि एक्स जो है, जो एक्स एक नंबर है वो कितने डिजिट का है, तो मैंटिसा कितना है, 19 है। तो इसका मतलब इट्स ए 20 डिजिट नंबर। कितने डिजिट का नंबर है, कहाँ गया ये सारा कुछ, अच्छा। तो मैंटिसा 19 है, इसका मतलब एक्स इज ए 20 डिजिट नंबर। ऑप्शन बोलो, 20 डिजिट नंबर, और ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चन में ना। अभी जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 59 नेक्स्ट पेज ले लूं मैं। थोड़ा वहां देखना पड़ता है, तो वहां देख लो क्या दिक्कत है। एक्चुअली क्या, मैं थोड़ा ऐसे करीब रहता हूँ, इसके मुझे डर रहता है मैं गिर ना जाऊँ नीचे, ठीक है ना। मुझे ना गिरने से बहुत डर लगता है। 100 kg वेट है मेरा एग्जैक्ट, एकदम 100, ठीक है ना। और मैं गिरूंगा ना कुछ मेरा टूट फूट जाएगा। तो पेज चेंज कर लूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ आप। देखो 59 नंबर है ना। मैं हर बार बोलता हूँ इस बात को कि रीडिंग सही करनी है अपनों ने, बस हो जाएगा। क्वेश्चन बोलो क्या है, लॉग 8, और क्या बोला बेटा आपने, अपॉन लॉग 3, समझ गए, राइट। अपॉन में क्या है बोलो, लॉग 16 अपॉन लॉग 9। नेक्स्ट बोलो, लॉग 10 अपॉन लॉग। जैसे आपने ये लिखा ना, समझ लो आपका क्वेश्चन भी हो गया। कैसे, ध्यान देना। देखो बेटे, लॉग 8 क्या होता है, 2 पावर 3, लॉग 8 हो गया। लॉग 3 को 3 रहने दो, मल्टीप्लाई। अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल, तो ऊपर कौन आएगा, लॉग 9। तो लॉग 9 को क्या लिखोगे, लॉग 3 पावर 2, लॉग 9 हो गया। अपॉन लॉग 16 को क्या लिखोगे, 2 पावर 4, राइट। और इसको भी ऊपर ले जाओ, लॉग 4 को क्या लिखोगे, 2 पावर 2, अपॉन में कौन है, लॉग 10 को लॉग 10 ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉग 2 से लॉग 2, लॉग 3 से लॉग 3, और कुछ देखो 2 2 जा 4, राइट। और क्या बचा, मत बचो, क्या दिक्कत है, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या है बोलो, ये 3 लॉग 2 अपॉन लॉग 10 लिखो पहले, लॉग 10। अब बेस तो बनने में टाइम लगता है ना। अब 3 को वापस ले जाओ, लॉग 2 पावर 3 कितना बन गया, लॉग 8,
अपॉन लॉग 10। आंसर यही क्या, या पहले ही आ गया था? पहले ही आ गया था। अच्छा, तो ठीक है, फिर उसने तो यही आंसर दिया था ना, तो इसको हटा देता हूँ। तो उसने 3 को तो बाहर ही रखा और log 2 अपॉन log 10 को लिखा log 2 बेस 10। ऑप्शन बोलो। ए, ये लो, इजी क्वेश्चन था ये आपका। तो जैसे ही आप सही रीडिंग करते हो ना, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 59 के बाद 60 रिपीट है, 60 आपका रिपीट है ना? देखो पेज पलट के, 10x जैसा ऐसा कोई क्वेश्चन था पहले, कल किया था, मुझे भी याद है। 60 रिपीट है, 64 रिपीट है। 60 बताओ कौन सा रिपीट है? 60 एक 10m वाला क्वेश्चन था इस तरह से कुछ, सेम ही था। 19 नंबर रिपीट है ना? तो जो 60 है, 60 है आपका रिपीट, 19 रिपीट है 60। और इसके बाद आपका एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसमें, 64। कौन सा रिपीट हुआ है? 64। 64 किसका रिपीट है देखो जरा। 64 log m प्लस n, कोई log a प्लस b ऐसा क्वेश्चन था। कितने नंबर है? 14 रिपीट। कौन सा रिपीट हुआ है? ओके, चलो दो तो ये हो गए, 59 हो गया, 60 हो गया। अब मेरे पास बचा 61, 62 और 63। ठीक है, अब देखो 61 पे आओ। देखो समझना क्या क्वेश्चन है, बोलो। 144। देखो बेटा, फैक्टर आप सबको पता है, 12 12 जा होता है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो ये बन गया log 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 2। क्या हो जाएगा? log 2 पावर 4 आगे प्लस log 3 और पावर 2। ऑप्शन बोलो। ऑप्शन बी। सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर था, कितने नंबर था? 61। 62 पे आओ। देखो 62 है, log बेस 2, log बेस कितना है बोलो? 3, फिर log और इक्वल टू। बहुत ध्यान से समझना, कल भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे कि इस पूरे को आप x मान लो। क्या मान लो? तो क्वेश्चन क्या होता है, ये बन गया log, इसको पूरे को x रीड करो, तो log x बेस 2। जब आप इसको एक्सपोनेंट में चेंज करोगे तो ये बन जाएगा 2 पावर 1। क्या बन जाएगा? ये यहां चला जाएगा और क्या बन जाएगा? 2 पावर 1। तो ये हो गया log बेस 3 log बेस 2x इक्वल टू कितना? 2 पावर 1 कितना हो गया? 2। अब क्या बन जाएगा? 3 पावर 2 log बेस कितना है? 2 है x, और 3 पावर 2 कितना हो जाएगा? 9। और अब हो जाएगा 2 पावर 9। x इक्वल टू कितना हो गया? 2 पावर 9 क्या आ गया? 512। ऑप्शन बोलो। ऑप्शन हो गया सी। समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है। क्या? 2 पावर 1 कितना हो गया? 2। फिर जो राइट साइड में आया 3 पावर 2 कितना हो गया? 9। और फिर 2 पावर 9 क्या हो गया? 512।
सिंपल। और फिर भी आप चाहो तो फार्मूला लिख लो। देखो फार्मूला क्या होता है, लॉग बी बेस ए इक्वल टू एक्स, इसे क्या कहते हैं, लॉग फॉर्म। और इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म होती है ए पावर एक्स इक्वल टू क्या होता है, बी। तो सिंपल याद रखना, ए पावर एक्स ये इसकी पावर में चला जाता है। इसमें से जो बेस है वो ए है, लॉग बी बेस ए, पावर किसकी होती है, हमेशा बेस की होती है। तो ये इसका फार्मूला याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो 62 के बाद 63। 63 के लिए अब मैं नेक्स्ट पेज देता हूं, क्या है बोलो 63, लॉग ए प्लस बी अपॉन 4, ए प्लस बी अपॉन कितना है, इज इक्वल टू, बोलो आप इसको लिखो लॉग ए प्लस लॉग बी को तो लिखो लॉग ए बी, है ना। और जो यहाँ हाफ था उसको उठा करके यहाँ ले जाओ, राइट। क्या बना बोलो, ए प्लस बी अपॉन 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 रूट ए बी। किसकी वैल्यू चाहिए आपको, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन स्क्वायरिंग, क्या लिखो, बोथ साइड। स्क्वायरिंग का फार्मूला बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 16ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 माइनस 2 14ab। अब लिखना आप इसमें डिवाइड बाई ए बी। तो ये बनेगा बेटा ए स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू कितना है, 14ab अपॉन, पूरे के पूरे इक्वेशन को मैंने ए बी से डिवाइड कर दिया। देखो ए से ए कैंसिल हो गया, एक बी से बी कैंसिल हो गया और ए बी से ए बी, तो ए अपॉन बी प्लस कितना, बी अपॉन ए इज इक्वल टू, ऑप्शन बोलो, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, राइट। और ये स्टेप यहां है, ये लो हो गया। 63 के बाद 64 रिपीट था, 65 पे आ जाओ, 65 पे फटाफट करो यार, बहुत लंबा काम है। सिक्सटी फाइव देखो, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस इक्वल टू कितना आ गया, 2। क्या चाहिए आपको, एक्स। देखो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन कितना, कैसे आया, लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन। बेस कितना, 4 इज इक्वल टू 2, बेस तो सेम ही है। लॉग कॉमन बोलो इसमें से, एक्स क्या बचा, अपॉन कितना, बेस कितना है 4 इक्वल टू 2, ये लो कैंसिल हो गया। क्या बचा बोलो, लॉग एक्स बेस 4 इक्वल टू क्या, 2, एक्स इक्वल टू 4 पावर 2, एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन बोलो ए, ऑप्शन नंबर ए।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखो क्या है। कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है। 66 को आप लगातार बात करने में बिजी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बेंच। क्या चाहते हो? बोलो ना क्या चाहते हो। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, चलो। क्या चाहते हो? पूरी क्लास को बर्बाद करना है ना? यही चाहते हो ना तुम? अरे बोलो, मुझे तो ऐसे लग रहा है। इतने इतने आए हैं। वैसे तो ये बात तो आपको पता है कौन बात कर रहा है? एक स्टोरी सुनाओ तुम्हें। चलो सुनाता हूँ, 2 मिनट की। क्या है कि एक डिफेंस में सिलेक्शन हुए। सिलेक्शन होने के बाद में जिनको ट्रेंड करना था उनको ट्रेंड करने के लिए ओके बात हो गई। 40 थे वो, जितने भी थे वो पहुंच गए। तो क्या होता था कि जब मॉर्निंग में 5, ये क्या हुआ कि वो लेट हो गया। लेट हो गया तो जो ट्रेनर था उसने देखा यार ग्राउंड में आया नहीं, 5 बजे, तो वो 6:30 ग्राउंड में पहुंचा। तो उसने कहा जाओ 10 चक्कर लगाओ ग्राउंड के। तो उसने आराम से अपने 10 चक्कर लगाए और आ गया। सेकंड डे और भी लेट गया, फिर 10 चक्कर लगाए। तो ऐसे करते करते उसको पनिशमेंट लेने की आदत पड़ गई। ट्रेनर बहुत टेंशन में आ गया। उसने सोचा यार क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं इसको पनिशमेंट भी दे चुका हूँ, जैसे मैं अभी 2 बार मना कर चुका है इनको, लेकिन फिर भी ये माने नहीं ना। फिर इनको खड़ा करना पड़ा। हो सकता है इनके दिमाग में कुछ और भी आया, अब तो मैं भी तो कुछ और सोचूंगा ना। तो ट्रेनर ने सोचा कि यार पनिशमेंट भी दे दिया और बात समझ में नहीं आ रही क्या करूं क्या ना करूं। अब उसने क्या किया, थर्ड डे पे वो वापस लेट आया। तो उसने उसको कोल्ड ड्रिंक मंगाई, बोले आप तो कोल्ड ड्रिंक पियो। और वो जो बाकी जिनको ट्रेंड कर रहा था 39 को, उनको बोला जाओ 50-50 चक्कर लगा के आओ ग्राउंड में। अब बाकी वाले बच्चे कहते यार हमारी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन पनिशमेंट किसे मिला? हमें मिला, और ये तो कोल्ड ड्रिंक पी रहा बैठा हुआ। ठीक है। अब बाकी बच्चों को बात समझ में आ गई थी। अगले दिन जानते क्या हुआ? वो सब रात को सो रहे थे, उनमें से एक 2 बजे उठा, उसके रूम में गया और 2 लात मारी। बोले साले 5 बजे पहुंच जाना सुबह। फिर उसके बाद फिर कोई उठा और फिर 2 लात मारी उसने, बोला सुबह पहुंच जाना 5 बजे। समझ गए? अब वो अकेला था और बाकी कितने थे? 39। अब 39 बार उसको रात को सोते हुए को डिस्टर्ब कर दिया, तो सोने नहीं दिया। तो 5 बजे क्या, वो 4 बजे ग्राउंड में पहुंच गया। क्या समझे आप लोग? तो इसका मतलब अगर आप काम करना चाहते हैं और आप पढ़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको कोई दूसरा डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप खुद ही उसको आउट कर दो। मेरा नंबर तो बाद में आता है, मेरा नंबर तो बाद में आता है। बी ए जागरूक उपभोक्ता। क्या होता है जागरूक उपभोक्ता? मैं बड़ा प्रोफेशनल आदमी हूं। जैसे आपने हैं कंज्यूमर अवेयरनेस, आपने पैसे दिए, तो इसका मतलब आपका जो वर्क है वो एक्सीलेंट ही होना चाहिए, मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। और आपको काम एक्सीलेंट कब हो सकता है? देखो, मैं आपको अच्छा पढ़ाता हूँ, ऐसा कब पता लगेगा आपको? जब आप होमवर्क करेंगे, सारा वर्क करेंगे, अगले दिन आप अपने डाउट भी पूछेंगे। जो काम ही नहीं कर रहा उसे तो पता ही नहीं ना कि सामने वाले ने मुझे किस क्वालिटी का काम करके दिया है।
मैंने आपको काम अच्छा करके दिया या अच्छा करके नहीं दिया, आप कब पहचानोगे? है ना? आप मेडिकल स्टोर पे गए, पापा ने बोला जा बेटा ये मेडिसिन लिए, आप आए, पापा ने देखा, बोले तू एक्सपायर दवाई उठा लाया। किसकी गलती थी? आपकी। अब आप वापस उसको लौटाने गए, उसने मना कर दिया, बोले मेरी दुकान से गई नहीं। पैसे किसके गए? आपके। पेनल्टी किसको लगी? आपको, बिना मतलब ही, जबकि आपकी तो कोई गलती नहीं थी। तो ये गलती है। क्या गलती है? कि आपने उसको सही से देखा नहीं। क्या नहीं थे आप? एक जागरूक उपभोक्ता नहीं थे। तो क्या करना है आपको? एक जागरूक उपभोक्ता बनो। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई सामान लेने जाओ, तो आपको जो डिस्टर्ब करे उसका इलाज तुम ही कर दो, मेरी जरूरत कहाँ आती है? नहीं तो मैं तो कुछ और सोचूंगा ही, फिर कुछ नया सोचना पड़ेगा। हाँ, पसंद आई स्टोरी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दूसरा क्या, मैं किसी को ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता वैसे भी यार, ठीक है ना? मेरा खुद का सारा बैकग्राउंड डिफेंस कह रहा है। आप जानते हो मेरे बारे में कुछ? थोड़ा बताए तुम, ठीक है ना? मैंने 99 में एमएससी पास आउट किया था मैथ्स में। 2001 में एमए इकोनॉमिक्स पास आउट किया था, आगरा यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट था, ठीक है। 2 सब्जेक्ट्स में पीजी किया था। उसके बाद में जॉब चाहिए था, बीएसएफ में रैली आई हुई थी, भर्ती हो गया जाकर के फौज में 2001 में। 2004 तक मैंने डिफेंस में जॉब किया, गन चलाई दबा के 2004 में बीएसएफ के एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब आई, तो मैं उसमें डेपुट हो गया। डेपुट मतलब कि मैंने उनका जो टेस्ट था वो क्वालिफाई कर दिया, तो उन्होंने मुझे एजुकेशन में भेज दिया। तो जो जम्मू स्कूल है ना, जम्मू बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्कूल है जम्मू के अंदर, मतलब डिफेंस बीएसएफ ने क्या कर रखा है, जैसे उनका जहाँ जहाँ बॉर्डर्स हैं वहाँ वहाँ अपनी स्कूल बनाई हुई है। तो वो बहुत बड़ा हेड क्वार्टर है, मतलब लाइक आप मान लो उसकी पॉपुलेशन है 20,000 के आसपास है। इतना बड़ा हेड क्वार्टर है कि इतने लोग उसमें रहते हैं, 20,000 जम्मू हेड क्वार्टर में, फ्रंटियर हेड क्वार्टर बोलते हैं उसको। तो वहीं उनकी अपनी स्कूल है। तो उस स्कूल के अंदर एसी पोस्ट पे था मैं, असिस्टेंट कमांडेंट एजुकेशन, एसी। 15 तक मैंने जॉब किया, 16 तक। 16 में फिर मैंने वीआरएस ले लिया, वहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, और रिटायरमेंट लेके कोटा चला गया कैरियर पॉइंट में। फिर कैरियर पॉइंट में पढ़ाया, कैरियर पॉइंट में पढ़ाया 19 तक। फिर कोरोना आ गया, कोरोना से ठीक 3 महीने पहले मैं आ गया। मैंने कहा अब मैं अपना कोचिंग बनाऊंगा। फिर मैंने अपना कोचिंग बनाना शुरू किया, जयपुर में बना रहा हूँ। 2 बना लिए, एक और है, 3 बनाने हैं। वो 9, 10, 11, 12 के हैं। किसके हैं? 9, 10, 11, 12 के हैं। और मैं अब काम करता हूँ 3 बजे जाकर मेरी कोचिंग में करना शुरू करता हूँ, तब तक मैं पहले फ्री होता हूँ। अब मैं किसी और कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर सकता, जैसे एलन है, तो मैं जाऊँ तो चला जाऊँ, क्योंकि मैं कैरियर पॉइंट में था तभी मेरी 26 लाख पेमेंट थी 1 साल की, 26 लाख रुपए थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मेरी मुलाकात सर से हुई, तो बोले हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉग इन लॉग आउट का कोई चक्कर नहीं है, आपको जितनी क्लासें लेनी है आप उतनी ले लेना, और उसके बाद में ओके। तो ये मेरे लिए सेट बैठा, बाकी मुझे मेरे काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। बट प्लीज़ मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, और मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना? तो बस ये नहीं, आपको सीखना है, मैं आपको पूरा कोऑपरेट करूँगा। आप मेरे को बोलो, आप दोबारा क्वेश्चन पूछना, मैं आपको बता दूँ, कभी मना नहीं करता मैं अपने स्टूडेंट्स का साथ कभी नहीं छोड़ता। एग्जामिनेशन हॉल तक अगर आप मुझे ये कहोगे नहीं नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है मैथ से, मुझे आपकी जरूरत है, आप मेरे साथ चलोगे, मैं आपके साथ भी चला जाऊँगा। सच में, रियल में ऐसा होता भी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, आप देखो 10th में 12th में ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, और लड़कियों के साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। पेपर होने से पहले उनको घबराहट शुरू हो जाती है, पता नहीं ऐसे डर लगता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ से डर लगता नहीं होता, क्या होता है जिसके साथ उसको लगता है ऐसा, तो फोबिया होता है किसी किसी को। तो मैं कभी उनका साथ नहीं छोड़ता, मैं उनके साथ चला जाता हूँ। कभी कोई ऐसी दिक्कत होती है कि भाई ठीक है, अगर इसको मेरी ज़रूरत है तो मुझे इन चीज़ों में कोई शर्म नहीं है, मैं चला जाता हूँ बच्चों के साथ भी। ओके डन, उसका पेपर अच्छा होना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 1 साल में एक बार ही ऐसा मौका आ रहा है 10th, अगर उसका पेपर खराब हो जाए तो फिर सप्लीमेंट्री आ जाए तो 1 और साल खराब हो जाता है एक सब्जेक्ट के लिए। क्या मतलब, अगर किसी को मैथ नहीं लेनी है तो ना ले, आगे 11th में वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेगा। ऐसे 12th के बाद अपनी मनपसंद के आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो।
है कि नहीं है? पर प्लीज़ डिस्टर्ब नहीं क्लास को, ये नहीं। आगे चलें, 66 पे आ जाएं। देखो ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द लॉग, कितना है? √25 और बेस कितना है? 10, और माइनस लॉग कितना है? 2 क्यूब और बेस 10, प्लस लॉग, बोलो 4 स्क्वायर और बेस कितना? और इस सब की पावर वो बाद में लगा देंगे, कोई बात नहीं। देखो बहुत सिंपल, आप समझना। देखो बेस तो सबका 10 है ना, तो लॉग √25 तो 5 हो गया, तो प्लस वाले तो मल्टीप्लाई में जाएंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया, और माइनस वाला डिवाइड में, और बेस कितना? 10। इजी है कि नहीं है? खत्म ही हो गया। 16 5 जा 80, 80 अपॉन 8 10, लॉग 10 बेस 10, आंसर 1 आ गया। और 1 की पावर चाहे जो भी हो, 1 की पावर 2 3 4 एक्स वाई जो भी हो, 1 पावर एक्स क्या होगा? 1 ही होगा। तो ये आपका बन गया लॉग 10 बेस 10, और इसकी पावर कितनी थी? एक्स थी क्वेश्चन में, तो 1 पावर एक्स को हम क्या कहते हैं? 1 ही कहते हैं। ऑप्शन बोलो। ऑप्शन सी आ गया। समझ आ गया आपको? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 67 पे आ जाओ आप। हटा दूं इसको मैं? 67 नंबर देखो, 67 नंबर है। ये बच्चे हैं ना ऑनलाइन वाले, स्टोरी सुन रहे थे क्या? नहीं नहीं, उन्होंने कुछ लिखा नहीं है वैसे, ठीक है, ओके। 60 लॉग बी, बोलो क्या है क्वेश्चन? लॉग अपॉन लॉग ए, अपॉन लॉग ए इज इक्वल टू, जो लेफ्ट साइड में प्लस था ना, माइनस कितना? लॉग सी अपॉन लॉग ए, यही है। लॉग ए से लॉग ए, लॉग बी इज इक्वल टू क्या है? लॉग सी पावर -1। नहीं समझे? ये जो माइनस था, माइनस का मतलब क्या होता है? -1 होता है। तो -1 को उठाकर कहां ले गया? पावर में। तो b इक्वल टू कितना आ गया? c पावर, यानी b इक्वल टू 1 अपॉन सी, मतलब बी सी इक्वल टू क्या आ गया? 1। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, तो यही तो है, रेसिप्रोकल्स की मल्टीप्लाई तो 1 होती है भाई। जैसे 5 का रेसिप्रोकल कौन होता है? 1/5। तो 5 और 1/5 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 1। यानी अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई 1 है, इट मीन्स दे आर द रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो बी सी इक्वल टू 1 का मतलब है बी एंड सी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। कौन सा ऑप्शन है ये बोलो? डी। तो ये ऑप्शन डी के सिमिलर ऑप्शन है, राइट। और ये आपका क्वेश्चन नंबर था 67। 68 नंबर क्वेश्चन, 60। नेक्स्ट पेज पे ले लूँ थोड़ा सा ऐसे लाइन्स में, इसको बैक में कुछ और लिख लेंगे इस पे, है ना। तो 68 है, बोलो बेटा क्या क्वेश्चन है? 2 log x प्लस, एक मिनट समझो, 2 log, क्या बोला आपने? स्क्वायर आगे आ जाएगा ना, तो क्या बनेगा? ओके। इसी टाइप से नेक्स्ट वाला बोलो क्या बनेगा? 6 log x। लास्ट वाला बोलो, लास्ट वाला बनेगा 2n log x, 2n log x। अब देखो कॉमन क्या है? 2 भी कॉमन है, तो अगर आप 2 भी कॉमन ले लेते हैं तो 1 2 3, 1 2 3, और लास्ट में क्या आएगा? n और log x। नहीं समझे? 2 कॉमन है ना इसमें, एक तो 2 कॉमन है और एक क्या कॉमन है? log x। अब देखो बेटा, मैंने कल सिग्मा n का फार्मूला लिखाया था, नॉट 1 नॉट 2 नॉट 3 लिखवाए थे मैंने शायद। तो सिग्मा n का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा n का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो यही होते हैं। और उसका फार्मूला क्या होता है? n इंटू
n प्लस 1 अपॉन 2, और यहां भी कितना है 2, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, और log कितना है x। करेक्ट है। ऐसा कोई आंसर मैच हो रहा है क्या? ऑप्शन बी मैच हो रहा है 100%। देखो क्या बचा, n प्लस 1 और log x, बिल्कुल सिंपल था, एकदम फार्मूला था। ऑप्शन कौन सा है, बी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 69 नंबर। देखो 69 को लास्ट पेज पे ले देता हूँ, यहाँ आ जाएगा 69। समझना, क्वेश्चन को एक काम करो, कुछ मत करो, ऐसे ही लिख लो, log x बेस 10 माइनस क्या है, अपॉन 2 प्लस 11 माइनस लॉग बेस 10 अपॉन में और इक्वल टू। देखो बेटा कुछ नहीं करना, सिंपल, एलसीएम लेना तो आता ही है, तो 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 लॉग एक्स बेस 10 माइनस 9, 2 का 11 2 जा 22 माइनस 2 लॉग एक्स बेस 10, और अपॉन में क्या आएगा 6, और 6 2 जा, एग्री हैं आप मेरी बात से? अब देखो ये दोनों सेम है, 3 में से 2 माइनस किया, क्या बचा 1, जैसे 3x माइनस 2x क्या होता है 1x, तो ये बना log x और बेस 10। अच्छा 22 में से 9 माइनस करो, 22 में से 13 किसका, प्लस का, उस 13 को उधर ले जाओ, -1 इक्वल टू। अब ध्यान दो बेटे, लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंट में चेंज करो, 10 पावर -1, तो x इक्वल टू क्या आ गया 10 पावर, और x इक्वल टू 1 अपॉन, ऑप्शन बोलो। देखो कितने आराम से सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 70, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर -9 कहां से आया? देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, सिंपल, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का ऐसे लेते हैं ना। अब देखो 3 log x बेस 10 और 3 3 जा 9, यानी इस 3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई, राइट, तो ये 9 आ गया, फिर 2 11 जा 22, फिर ये माइनस का आ गया, और 2 3 जा 6, अपॉन में जो 6 आएगा 6 2 जा 12। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, क्या है 70, 71 कर लो पहले, इस स्पेस में 71 आ जाएगा, ये थोड़ा ज़्यादा पेज भी नहीं लगेंगे ना। 71 बोलो क्या है, हाँ देखो एक काम करो, कुछ मत करो, सिर्फ रीड करो, log x अपॉन log 2, बिल्कुल सही, log x अपॉन कितना, नेक्स्ट बोलो, यस, सॉरी क्या था ये, अपॉन log 2 था, और ये क्या बोला आपने, log x log 4 है ना, log 2 पावर, करेक्ट, इक्वल टू बोलो 6, राइट। क्या करें, कुछ करना ही नहीं, सॉल्व हो गया है ना। कैसे, एलसीएम कितना आ रहा है, अच्छा एलसीएम छोड़ो, कॉमन कितना आएगा, log x अपॉन log, क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन इज इक्वल टू। अब देखो बेटा log x अपॉन में कितना है log 2 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करोगे 3 अपॉन 2, 2 अपॉन 3 2 जा 6, क्या बना बोलो, log x है ना, बेस 2, बेस कितना log x अपॉन log 2 को log x बेस 2 इक्वल टू क्या 4। क्या करो अब,
एक्सपोनेंट में चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 पावर 4 कितना होता है 16। ऑप्शन बोलो, ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। इजी है। 71 के बाद कौन सा रह गया 70। देखो 70 नंबर है, पहले समझ लेना मेरी बात को। देखो 1 अपॉन कितना है log n और बेस कितना 2, तो log n बेस 2, तो ये क्या हो जाएगा log n अपॉन log 2, तो log 2 कहाँ जाएगा ऊपर। अब आप सही से बोलो उसको, फर्स्ट स्टेप क्या बना, गुड, log 2 अपॉन log n। नेक्स्ट बोलो log 3 अपॉन log, नेक्स्ट बोलो, लास्ट पे आ जाओ, log कितना बोला m, ऊपर कितना आएगा log m, log अपॉन log n। अब देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर क्या आएगा log 2 प्लस log 3 प्लस log 4, है ना, और ऐसे चलते जाओगे आप log m, log m, और अपॉन में आएगा log n, log n। अब log m प्लस log n क्या होता है, भाई प्लस वाला किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो देखो क्या बना log 2 3 4 से लेके कहां तक m तक अपॉन log n। ठीक है, फैक्टोरियल वर्ड सुना है, फैक्टोरियल किस किसने नहीं सुना है। देखो क्या होता है आप समझना, जैसे फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ, सुन लेना, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, यानी इसका मतलब होता है 1 2 3 4। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5, फर्स्ट मतलब 1 से स्टार्ट होने चाहिए, तो यहां देखो ये 1 से स्टार्ट है, 1 लगा दो, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई में तो कोई टेंशन ही नहीं ना, 1 लगा सकते हो, तो 1 2 3 4 से लेकर कहां तक है ये m तक, तो इसे मैं क्या लिखूंगा log फैक्टोरियल m, क्या लिखूंगा फैक्टोरियल अपॉन log n, राइट। क्वेश्चन रीड करो आप, रीड किया, फैक्टोरियल m की वैल्यू दी है, पढ़ो, n दिया हुआ है, कहां पर है 70 नंबर क्वेश्चन में लिखा है इफ n इक्वल टू फैक्टोरियल m। क्वेश्चन कहता है आप फैक्टोरियल m को क्या लिख सकते हो, तो log n अपॉन, और इससे ये क्या हो गया और 1 आ गया, कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए आ गया। ये लो सॉल्व हो गया, और ये था क्वेश्चन नंबर कितना 70। इसके बाद आप आ जाओ किस पे 72 पे, हटा दो इसको, 72 नंबर है ना, बोलो क्या है, बोलो log y अपॉन log x, सही लिखा मैंने, कितना है ये 100। दूसरा क्या है, और आपको आंसर किसका चाहिए y का, दिमाग लगाओ, y कब आएगा जब x खत्म हो जाएगा। तो देखो दूसरा जो इक्वेशन था, ये जो फर्स्ट इक्वेशन था ये किसके इक्वल था 100 के, और सेकंड इक्वेशन क्या है बोलो log x अपॉन log, मैंने क्या किया दोनों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया दोनों इक्वेशन का, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक का वैल्यू कितना है 100, दूसरी का कितना है 10, एग्री और नॉट। इससे x क्या हो गया
क्या बचा बोलो, लॉग y बेस 2, गुड, और 1000 यानी 10 पावर 3, 1000 ही रहने दो यार, क्या रहने दो, 1, एक्सपोनेंट में चेंज करो, ये इसकी पावर 2 पावर 1000 इक्वल टू, आंसर देखो क्या है, ऑप्शन सी। इजी है कि नहीं है, 3 लाइन में हो जाएगा। क्या करना था आपने, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना था, 72 हो गया, 73। क्वेश्चन पढ़ो पहले आप, क्या है पढ़ लिया, कहता है 1/AB, हाँ, गिवन क्या है बोलो, देखो गिवन है, नहीं हिट एंड ट्रायल के ऐसे कर दूंगा, गिवन बोलो 1/AB प्लस 1/BC प्लस इज इक्वल टू क्या है, 1/, आप क्या करो, लेफ्ट साइड में एलसीएम लोगे ना अगर इसका, तो कितना आएगा, ABC, तो इससे डिवाइड किया तो C प्लस A प्लस B, और 1/ABC से ABC उड़ा दो, सही है, क्या बचा बोलो, A प्लस B प्लस इक्वल टू 1, और यहां लिखो टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, और जब आपने लॉग लिया तो क्या बना, लॉग A प्लस B प्लस C इक्वल टू लॉग 1, और आपको तो पता ही है लॉग 1 इज ऑलवेज 0, लॉग A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या आ गया, 0, ऑप्शन बोलो, ऑप्शन डी है, और क्वेश्चन नंबर कितना है, 73 है, बोलो सॉल्व हो गया, इजी, हिट एंड ट्रायल से और भी जल्दी हो जाता, वो तो आपके पास है ही, कभी भी यूज करो, लेकिन सॉल्यूशन आपको आता है, बढ़िया बात है। 74 पे आओ, 74, क्या है बोलो, देखो 1 मिनट सुनो मेरी बात, बेस सबका सेम है ना, क्या क्वेश्चन है, लॉग 5 बेस 10, फिर क्या है, प्लस लॉग 5x प्लस बेस कितना है 10, आगे बोलो क्या है, उसको लेफ्ट में ले आओ, माइनस लॉग, क्या लिखो, माइनस लॉग, कितना था वो, x प्लस 5, कोई प्रॉब्लम, इक्वल टू में क्या बचा, 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो क्या करना है समझना, 5 मल्टीप्लाई 5x प्लस 1 अपॉन, जो प्लस में था वो मल्टीप्लाई में, और जो माइनस में था वो कहाँ गया, अपॉन में, और लॉग, और बेस कितना है 10, और इक्वल टू 1, 25x है ना, प्लस कितना 5 अपॉन में कितना, इज इक्वल टू 10 पावर 1, 10 पावर 1, नहीं समझे, किस में चेंज कर दिया, एक्सपोनेंट में, क्वेश्चन खत्म। 25x प्लस 5, 10x प्लस 50, नेक्स्ट बोलो, 25 में से 10 गया, इक्वल टू, गुड, x इक्वल टू, ऑप्शन बोलो, ऑप्शन, ये लो सॉल्व हो गया। 75 पे आओ, क्या है बोलो, हाँ देखो log 2 और बेस कितना, √x, ओके, और इस पर क्या है, और इक्वल टू कितना है, log 2 बेस x, ये क्वेश्चन है, डरा रहे क्या, है ना, ऐसे लग रहा है मेरे को, स्क्वायर लगा के बहुत सारे, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। देखो समझना, log 2 और बेस कितना x, राइट,
तो यहाँ कितनी पावर है? हाफ। वो जो हाफ पावर है ना वो 1 के अपोन में है, नहीं समझे आप? 2 की पावर तो 1 है, तो ऊपर की पावर ऊपर और नीचे की पावर, तो 1/1/2 क्या बन गया? 2, राइट। तो इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। और वो 2 बाहर आकर क्या बना? नहीं समझे बेटे? 2 तो रूट के अंदर था ना, देख log 2 है ना, और रूट कितना? x। अब अगर ये रूट हटाओगे तो 1/2 बाहर आ गया, यानी 1/1/2। और इस पूरे पे क्या लगा हुआ है? समझ में आया? तो ये 2 गया ऊपर, ऊपर क्या बन गया? 2। और अगर ब्रैकेट से बाहर निकालूं तो क्या बन गया? 4 बन गया। ओके, तो ब्रैकेट के बाहर आया तो क्या बन गया? 4। अब देखो log 2 बेस कितना? x। अब ये दोनों तो सेम है कि नहीं? अब अगर कहीं पर तुम्हें ऐसा लिखा मिल जाए 4x² = x, तो क्या करोगे? कैसे सॉल्व करोगे इसको? एक x से एक x काट दोगे। क्या बात कही आपने, गुड। वही अब करना आपको, ये दोनों सेम है ना, एक से एक क्या हो गया? कट गया। क्या बचा? log 2, और ये 4 इधर जाकर क्या बना? 1/4। एक्सपोनेंट में चेंज करो, क्या आएगा? x की पावर, अब डरो मत, आराम से, x की पावर 1/4। x की पावर कितना? क्या बनेगा? x की पावर 1/, और 1/4 राइट साइड में जाकर क्या हो जाएगी? 2/4। और 2/4 क्या होता है? आंसर बोलो क्या है? ए, ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना आ गया? 76 तो कर लो, 1 आएगा, पढ़ो फटाफट। log x अपॉन log y मल्टीप्लाई log y अपॉन log z मल्टीप्लाई, तो 76 का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो योर सेल्फ हो गया ये तो 76। आप कर लेना। और क्या आ गया? 70, बोलो क्या है? आराम से, log 9 अपॉन, बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई में क्या? log 2 अपॉन, ओके। अब देखो log 3/2, करेक्ट है? log 2/2 और log 2 और अपॉन में log 3। एनी प्रॉब्लम? log 3 से, log 2 से, 2 से, आंसर बोलो 1। ऑप्शन क्या है? डी। ये लो, सॉल्व हो गया। 77 के बाद आ जाओ 78, देखो मिल गया। 78 से पहले आप 79 और 80 कर लो। मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ 78, ठीक है? 79 बोलो क्या है? आप बोलो इसको log 3 अपॉन log 5, ऐसे बोलो log 3 अपॉन, नेक्स्ट स्टेप बोलो log 4 अपॉन log 4 अपॉन log 3, नेक्स्ट बोलो log 5 अपॉन कितना? log, देखो सारे कैंसिल हो गए क्या? log 3 से, log 5 से, log 4 को लिखो log 2/2, राइट? और अपॉन में कौन? log 2। log 2 से log 2 इज इक्वल टू, ऑप्शन बोलो सी। क्वेश्चन नंबर कितना आ गया? 80।
रिपीट है क्या? 81 80, अरे ये सारे रिपीट हैं। 80 81 82 83 84 85, 85 तक सारे रिपीट हैं। कहाँ से शुरू करके? 80 से। क्वेश्चन नंबर 81 टू 85 सब रिपीट हैं, तो अपने आप कर लेना आप इनको, राइट। 2 बार कर लोगे तो भी कोई गुनाह नहीं है, नहीं। अब हमारा कौन सा बचा था? बीच में एक क्वेश्चन छोड़ दिया था ना, 70, उसको समझो आप। ये बहुत टेढ़ा सवाल है यार। देखो क्वेश्चन क्या है, 1/x। पहले x को समझो, किसको? x को। एक x अगर समझ में आ गया तो आ जाएगा। 1 प्लस क्या है? log QR बेस p, राइट। देखो बेटे 1 प्लस log QR अपॉन log p, कोई प्रॉब्लम? और देखो यार एलसीएम ले लो, क्या ले लो? तो क्या आ जाएगा? log p, सही है। प्लस क्या? log q, और इतना क्या लिखना था, इतना ही रहने दो, ये ठीक है। और अपॉन में कितना? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? ये किसकी वैल्यू चल रही है? x, x और x इक्वल टू, ध्यान दो, log m प्लस log n क्या होता है? log mn। तो log p प्लस log qr क्या बन जाएगा? log p qr, और अपॉन log, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अच्छा, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन बोलो 1/x प्लस 1/, और प्लस 1/। अब देखो बेटा, आपको इस एक स्टेप के दम पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें p अपॉन में था ना, तो इसका आंसर क्या आया? जब आप 1/x करोगे, ये किसकी वैल्यू है? x की, तो 1/x क्या होगा? पलट जाएगा, log p अपॉन, log p अपॉन कितना आ गया? log, नेक्स्ट की वैल्यू बोलो। यस, सेम रहेगा, log q अपॉन log p qr। समझ आ रही बात? और नेक्स्ट क्या बनेगा? जब आप थर्ड को सॉल्व करोगे तो बनेगा log r अपॉन log p qr, राइट। ऊपर कितना आ गया? log p प्लस log q, log q प्लस log r, और अपॉन में क्या है? log p q r। अब प्लस वालों किस में चले जाएंगे? मल्टीप्लाई में, log p q r, और log कितना? p q r इज इक्वल टू, ऑप्शन बोलो, कौन सा ऑप्शन है ये? बी ऑप्शन, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन सर एक बार 66 वापस से बता दो। 66 कहाँ गया यार? वो तो बहुत दूर चला गया। और सर इन क्वेश्चन 67 आई एम गेटिंग BC इक्वल टू 0। वो रेसिप्रोकल वाला ना, कौन सा नंबर था? 67 द्वारा बताए थे, कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा, इसमें क्या है, बच्चा खुश हो जाएगा। और लगभग टफ क्वेश्चन हो गए। अब ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं बचे हैं। हाँ, अब इजी है। कितने नंबर था वो BC वाला? 67 बता दूं जरा इसको। ये नोट कर लिया ना आपने? तगड़ा क्वेश्चन है ये। सिक्सटी 67 बता दूं जरा एक बार, आप सब समझ लेना दोबारा से। देखो 67 था log
बी बेस ए, यही था ना, और क्या था, लॉग सी बेस से, यही था, और इक्वल टू कितना था, 0। तो देखो ये बनेगा लॉग बी अपॉन लॉग ए और माइनस लॉग सी अपॉन लॉग ए से लॉग ए। तो ये कितना बना, लॉग बी है ना प्लस लॉग सी इक्वल टू 0। सही है, क्या बन गया, लॉग बी सी इक्वल टू 0। ओके, यहां पर क्या है, बेस गायब है, कुछ भी ले लो। मान लो 10 ले लिया आपने तो 10 पावर 0 1, 2 ले लिया तो भी 2 पावर 0 1, है ना। तो बी सी इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ये ऐसे देख लो, लॉग बी सी इक्वल टू लॉग 1, 0 क्या होता है, लॉग 1 होता है। कंपेयर करेंगे तो बी सी इक्वल टू 1, और बी सी इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, दे आर द रेसिप्रोकल टू। बी सी इक्वल टू 1 का मतलब होता है बी एंड सी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल टू ईच। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किसने पूछा था मुझसे, नाम तो आपका नहीं पता, यशवर्धन जैन। ओके, जैन साहब आपका क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको। कितने नंबर था, 67 था। और क्या पूछा आपने, और एक बार 66 वापस से बता दो। 66 में क्या प्रॉब्लम है भाई, 66 बता देता हूं, ये लो 66 मैंने थोड़ा कम स्पेस में कर दिया था, शायद इसलिए हो गया हो। क्वेश्चन लिखता हूं पहले, देखो लॉग क्या है, बेस 10 है और अंडर रूट कितना है, 25। नेक्स्ट बोलो, माइनस क्या है, लॉग 2 पावर 3 बेस 10 प्लस लॉग 4 पावर 2 और बेस कितना, और होल पावर x। देखो मैंने बोला था इसको ऐसे लिखेंगे, लॉग 5 बेस 10, 2 पावर 3 क्या होता है, 8 और बेस 10, और 4 पावर 2 क्या होता है, 16 और बेस कितना, 10। तो मैंने बोला था कि लॉग प्लस वाला तो मल्टीप्लाई में, तो 5 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 8, और बेस सबका कितना है, 10। कितना बना, 16 5 जा 80 अपॉन 8, तो ये आ गया लॉग 10 बेस 10। अब क्वेश्चन था आपका होल पावर कितना था, x, और इस पर भी होल पावर कितना आ गया, x इज इक्वल टू, इस पर होल पावर कितना आ गया, x, और इस पर भी होल पावर क्या आ गया, x, राइट। और ये हो गया 1 पावर x इज इक्वल टू 1, और ये आपके क्वेश्चन का हो गया आंसर। ये मैंने आपको रिपीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 66। अब बोलो हमारा ओरिजिनल कौन सा आ गया, कहां तक पहुंच गए थे हम आ गए थे 79 के बाद 78 79 80 81 84 85 86। देखो देखो अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये, क्या है देखो 86 में, देखो यार समझना इसको, इसने वैल्यू किसकी पूछी है, लॉग x प्लस वाई अपॉन, है ना, और गिवन क्या है, इसको समझना आप थोड़ा सा। देखो गिवन में दिया है इसने
एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, देखो बेटा आपको सिर्फ एक ही बात सोचनी है, आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि एक्स प्लस वाई कैसे आएगा, कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो मैंने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इधर ऐड कर दिया और 2xy राइट में भी ऐड कर दिया। समझ गए मेरी बात? इसमें कितना ऐड कर दिया, 2xy, और राइट साइड में भी 7xy प्लस 2xy कितना हो गया, 9xy। तो ये बना x प्लस वाई का, और इज इक्वल टू क्या आ गया, 9xy। करेक्ट। तो x प्लस वाई की वैल्यू रखनी है ना मुझे क्वेश्चन में, हाँ आ जाएगा। अब x प्लस वाई का वैल्यू बताओ, 9 का रूट 3, x पावर हाफ और y पावर, क्या मेरी बात समझ में आई आपको? अच्छा, हो सकता ना भी आई। क्या किया मैंने, 9xy पर क्या लगा दिया, अंडर रूट। सही है, 9 का रूट 3 और इस पे xy की पावर कितनी लिख दो, हाफ। समझ गए? अब ये वैल्यू उठाओ और यहां डाल दो, लॉग 3 ब्रैकेट में कौन है, xy की पावर कितनी है, हाफ, और अपॉन में, और 3 से गया 3, और पावर कहां आ गई, हाफ लॉग x प्लस कितना, लॉग। मैच हुआ क्या? कौन सा ऑप्शन है, बी, ये वाला। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर बना कितना, 86, और ये 86 में ये स्टेप था आफ्टर दिस। 88 पे आओ, 88 रिपीट है, 89 रिपीट है, 90 रिपीट है, 88, 89, 90, 91, 92, 88 से 92 तक रिपीट है। 88 से लेकर कहां तक, 92 तक क्या है, रिपीट कहां कहां से हुए वो आप देख लेना। बीच में कौन सा रह गया, 87 रह गया, रहने दो। एक बार आप एक काम करो, 93 पे आ जाओ। किस पे आ जाओ, 93 पे आओ, रीड करो 93 को, क्या है पढ़ो। क्या बात है, वेरी गुड, सही बोला एकदम। log 3 ऊपर चला जाएगा, log 3 अपॉन log 60। आगे बोलो, देखो log 3 अपॉन log 60, log 4 अपॉन log 60, फिर log 5 अपॉन log कितना, 60। हो गया क्वेश्चन, 1 आ जाएगा। कैसे, एलसीएम सेम है, तो log 3 प्लस log 4 प्लस log 5, तो 3 4 जा 12, 5 जा 60, तो log 60 अपॉन log 60 सॉल्व कर लेना अपने आप। 1 का ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी, ये वाला बी। ये तो स्टाइलिश बन गया, कुछ और ही बन गया, एक नया अल्फाबेट रिसर्च हो गया आज। ऑप्शन बी। कितने नंबर था ये, 94। देखो कहता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम और डेसिमल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट को कहते हैं मैंटिसा और डेसिमल पार्ट को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो ये आपका 94 हो गया। 95 पे आ जाओ। टाइम कितना हो गया, 12 मिनट तो बहुत होते हैं यार। क्या आप, देखता हूँ कितना हो जाएगा, जितना 12 मिनट में हो जाएगा उतना करा दूंगा। मैंने 87 छोड़ दिया है, 87 में कल स्टार्टिंग में बताऊंगा, वो थोड़ा सा लेंदी है। 87 भी 2 बार आ चुका है, मतलब एक बार, फिर उसका 87 और 102 सेम है, 87 और 102। और आप है ना, नेक्स्ट पेज है ना 99,
से 113 तक सारे सिंपल है, आप ट्राई कर लेना। कहाँ से? नेक्स्ट पेज में सारे सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई कर लेना। जो आपसे नहीं आएंगे, डाउट आपके जितने बनते हैं आप पूछ लेना। तो 15-20 मिनट में आपके डाउट हो जाएंगे। फिर अपन इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन की कोई थ्योरी नहीं है, कल ही खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। रियल में बहुत इजी है। 93 क्वेश्चन है ना, 93 मिनट में हो जाएंगे, क्योंकि हमने कोई भी इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, सिर्फ हिट एंड ट्रायल, दे दनादन गोल, रॉक एंड रोल, ठीक है ना। बिल्कुल इजी होगा एकदम। क्या कोर मैथ्स में? अरे वो तो बड़ा हाई फाई था, इसमें तो बेटे कुछ है ही नहीं। पता है, ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा होता है ना, क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो लेंथ से नहीं डरना, लेंथ से कोई मतलब ही नहीं होता। हाउ टू सॉल्व, क्योंकि ऑप्शन है ना, ऑप्शन में मैं हर बार बोलता हूँ 4 पत्थर हैं, कहाँ पड़े हैं? ग्राउंड में, उठाओ। और सामने वाला जब तक तुम्हारे पास पहुंचे उससे पहले उसको, चलो ठीक है, कल करते हैं। बुक किसका था? बुक 12 मिनट थे ना, कोई बात नहीं। ओके बेटा, क्लास ऑफ करता हूं मैं, आप रेस्ट कर लो थोड़ी देर, ठीक है।